गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक बार डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो आज का डेट है 18 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहा है 10:50। सो फ्रेंड्स, HDFC बैंक को ट्रेड करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। HDFC बैंक को हम इस लेवल से बाई करेंगे। हमने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, जैसे ही नीचे आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के लो पर हमने प्लान किया है। राइट, एंड जो टारगेट है, टारगेट भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ओके, सो जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस लेवल तक का। सो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो ऑर्डर है ये हमें मिल भी पाता है या नहीं। एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं ऑर्डर को, उसके बाद मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। स्टॉप लॉस भी प्लेस कर लेंगे। अच्छा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्डर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चार्ट पर लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है। एनीवेज, सो अभी चलने देते हैं, देखते हैं कब तक हमारा ऑर्डर ट्रिगर होता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है इस वाले कैंडल पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो हमारा ऑर्डर लग चुका है इस कैंडल पर यहाँ पर। और स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने बताया, स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हम आराम से इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कब तक HDFC बैंक हमारे इस टारगेट को हिट करता है। ये हिट कर भी पाता है या नहीं, या फिर हमें स्टॉप लॉस देकर निकलना पड़ता है। सो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। मैं लास्ट में स्टेट को बनाने का क्या लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। डेट एंड टाइम कंफर्म कर लेते हैं। 18 अक्टूबर 2024, 4:07 हो रहा है अभी। सो मार्केट क्लोज हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा HDFC बैंक को हमने लॉन्ग किया था। इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था एंड स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर प्लेस किया था। एंड जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था कुछ इस लेवल पर। राइट, सो यहाँ पर हमने टारगेट का वेट नहीं किया और इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि प्राइस के मूवमेंट से ऐसा लग गया था कि शायद अभी ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और टारगेट हिट भी नहीं हुआ, लगभग उसके आमने सामने से घूम गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो कैंडल है, इस वाले कैंडल के लो पर हमने मॉडिफाई कर दिया था हमारे टारगेट को और इसको एग्जिट कर दिया था। राइट, सो अभी एक बार देख लेते हैं रिक्शा वाट रेशियो को कितना हमें मिला है इस ट्रेड से। सो एंट्री यहाँ पर था एंड जो स्टॉप लॉस हमारा था कुछ इस लेवल पर। ओके, एंड जो एग्जिट प्राइस है हमारा। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है हमारा 1:8 का ट्रेड हमने कर दिया है HDFC बैंक में। हालांकि हमारा एक्सपेक्टेड जो टारगेट था वहाँ तक हमने वेट नहीं किया, फिर भी एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ हमने HDFC बैंक में एग्जिट किया है। और इस ट्रेड को बनाने का क्या लॉजिक है, कैसे हमने बनाया है, उसको मैं आपको बता दूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इस ट्रेड को बनाया गया है। ओके, चलिए मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा बाद में इसको वीडियो बना के। चलिए, तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे HDFC बैंक को ट्रेड किया गया है। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक कैंडल हमें दिख रहा है जिसमें बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया था। अब मैं बहुत पीछे से चीज़ों को दिखा रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ सब कुछ रिलेटेड है। राइट, सो ये ब्रेकआउट करके यहाँ जाकर एक टॉप बनाया हुआ था। जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करते हुए नीचे आया तो ये जो कैंडल है, जिस कैंडल में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट, इस कैंडल में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और प्राइस को बाउंस कर जाना चाहिए। अब देखिए, प्राइस यहाँ से गिरते हुए गिरते आया और यहाँ पर आकर इसने लो फॉर्म किया। अगर मैं इस वाले कैंडल का लो को ड्रॉ करूँ, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, सो मैंने इस वाले रेड कैंडल के लो को लिया है और ऑलरेडी हाई पर एक लाइन लगा हुआ है। ठीक है, सो प्राइस जब नीचे गिर कर आया, इस कैंडल ने इसके नीचे आकर ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया था और एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। इसका ब्रेकआउट नहीं आया, बट पिछले कैंडल के हिसाब से एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, लो टूटना बंद हो गया। अगर आप देखोगे, प्राइस का ओपनिंग इसी कैंडल के अंदर हुआ, अंदर होके प्राइस ऊपर रह गया। उसके बाद इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस शॉर्ट कैंडल का, जो कि वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, जिस वजह से मैं इसको शॉर्ट कैंडल कह रहा हूँ। इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम नहीं था। अब वॉल्यूम नहीं था तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है।
तो नेक्स्ट डे फिर से ये अंदर आ गया। जब ये अंदर आया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, जब ये प्राइस फिर से अंदर आ गया तो आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ा दिया है। बाहर जब निकला वॉल्यूम नहीं था, वीक था, लोअर वॉल्यूम से ऊपर गया और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ फिर से अंदर आ गया। अगर फिर से अंदर आ गया है, क्योंकि ये शॉर्ट कैंडल है, इसके हाइपर रेजिस्टेंस है, सो अंदर आ गया तो मतलब कि ये रेजिस्टेंस बता रहा है कि इसके हाइपर रेजिस्टेंस है, अब प्राइस को गिर जाना चाहिए, राइट। रेजिस्टेंस ले लिया तो प्राइस को गिर जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखोगे तो वॉल्यूम घटा हुआ है। अब वॉल्यूम घटा हुआ है तो प्राइस को फिर से गिरना चाहिए। नेक्स्ट डे गिरा भी है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन एक रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे चीज़ों को, इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया, बट इस कैंडल ने फिर से ब्रेकआउट करके हमें ये बता दिया कि प्राइस अभी नीचे जाना नहीं चाह रहा है। ये बार बार हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, प्राइस ऊपर ही रह गया। अब इस वाले दिन जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस फिर से गिरा, लोअर वॉल्यूम से गिरा, राइट। इसको घूमना चाहिए। अब जब लोअर वॉल्यूम से गिरा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नीचे आकर क्लोज हो गया, यानी कि सप्लाई का इशू तो है, प्राइस इसके नीचे आकर क्लोज हो गया है। अगर सेलिंग नहीं होता तो प्राइस इसके अंदर चला जाना चाहिए था, बट फिर भी वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम घटा हुआ है। अब इसी के साथ हम और एक चीज़ों को अगर देखें कि प्राइस जब गिरा, ये यहाँ पर इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको ब्रेक करके चला गया। फिर प्राइस जब अंदर आया था, इस कैंडल के हाई पर भी एक रेजिस्टेंस बना था जिसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था। अब प्राइस जब गिरा इस जगह पर, ये लगभग उस लेवल के आसपास आकर ये बाउंस करके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हम शॉर्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक थोड़ा सा नीचे ही इसके पास सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो अब इसको सपोर्ट बनना चाहिए, तो सपोर्ट है, हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि बार बार हायर लो का फॉर्मेशन करते ऊपर जा रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट है। अब आज के दिन क्या हुआ, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक कैंडल, ये वाला कैंडल था, पूरा कैंडल एक इंपॉर्टेंट है, इसका हाई इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ इस वाले कैंडल का भी हाई इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्राइस इसके ऊपर ही था। आज ओपन होने के बाद प्राइस जब नीचे आया, इस वाले कैंडल के अंदर घुसा, जिस कैंडल ने लो बनाया था, इसके अंदर आते ही प्राइस में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ एंड प्राइस बाहर चला गया। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन आपको दिख, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। मैं डेली में चलता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस वाले कैंडल का जो कलर है, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, मैं येलो कर देता हूँ एंड ओके। अब चलिए 5 मिनट पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट में क्या हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद इस कैंडल के अंदर आया, जैसे ही अंदर आया देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस फिर से बाहर चला गया और बाहर जाकर फिर से यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी से भी सपोर्ट बना एंड सपोर्ट का कंफर्मेशन भी आ गया। और सपोर्ट का कंफर्मेशन आने के बाद प्राइस फिर जब प्राइस अपसाइड में मूव किया, ये पिछले दिन का जो लो है, पिछले दिन के लो को हिट किया। हिट करने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस नीचे गिरने की कोशिश की। यहाँ पर इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बना, यानी कि पिछले दिन का जो लो था उस लो पर हिट करके रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस गिरने की कोशिश किया। फिर प्राइस इस जगह पर आकर एक लो फॉर्म करके फिर उठा, फिर से यहाँ पर देखिए हिट करते ही फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आकर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर पहला एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया। अब प्राइस को गिर जाना चाहिए, अगर इसको नीचे आना है तो प्राइस को यहाँ से लोअर लो बनाकर प्रोसीड कर जाना चाहिए, बट प्राइस में ऐसा नहीं हुआ। ये वॉल्यूम को बढ़ाते हुए ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो ये यहाँ पर हायर हाई नहीं कर पाया, प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं। सो प्राइस जब यहाँ पर सस्टेन कर गया इस लाइन के ऊपर, ये कौन सा लाइन है, ये पिछले दिन का लो है। पिछले दिन के लो अंदर जब गया जाने के बाद यहाँ पर प्राइस सस्टेन करने लगा। जब ये वाला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तब हमने यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस किया, वही पिछले दिन के लो पर। इस कैंडल में ट्रिगर नहीं हुआ, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, बट प्राइस फिर से रिट्रेस करके आया और यहाँ पर इस वाले कैंडल में हमारा
जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस अप डायरेक्शन में मूव करते हुए गया एंड हमारा जो टारगेट था वो टारगेट तक हमने वेट नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया इस वाले कैंडल पर मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से जब एक तरफा मूव करके गया और ये जब रेड कैंडल बनने के बाद लोअर लो कर रहा था तब मुझे लगा था कि शायद प्राइस अभी रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा साइडवे हो जाए और ये टारगेट अचीव नहीं होगा, ये मुझे लग गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक सपोर्ट बना था जिसको ब्रेक करके नीचे आया था और उसी सपोर्ट पर हिट करने के बाद प्राइस में लोअर लो बनने की कोशिश हो रही थी, जिस वजह से हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा मूव करके फिर प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को कैसे बनाया गया है और डेली चार्ट में भी इसको कैसे सिलेक्ट किया गया है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि इसको लॉन्ग साइड में ही हम ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट साइड में नहीं कर सकते, और कौन सा इम्पॉर्टेंट लेवल हमने देखा कि जिस एरिया से ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। सो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।